वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एमबी में चैप्टर 9 की स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पेशेंस। पेशेंस मीन्स होता है धैर्य। विलिंगनेस टू वेट फॉर व्हाट वन वांट्स इज पेशेंट। किसी के लिए इंतजार करने की इच्छा धैर्य होती है। अ पेशेंस पर्सन गेट्स what he wants। एक धैर्य व्यक्ति वह सब कुछ पाता है जो वह चाहता है। The value for the day is patience। What do you mean by patience? आपका पेशेंस से, धीरज से क्या मतलब है? Patience is the strength to wait and the ability to endure। धैर्य किसी का इंतजार करने की एक क्षमता है और किसी चीज को सहन करने की एक क्षमता है। पेशेंस मीन्स नॉट गेटिंग एंग्री। पेशेंस का मतलब है कि क्रोधित न होना। समटाइम्स वेटिंग इज नॉट इजी। कभी कभी इंतजार करना आसान नहीं होता है, बट इट इज ऑलवेज वर्थ इट। लेकिन यह हमेशा इसके लिए कुछ न कुछ लाता है। एट टाइम्स गॉड मे एक्ट मोर स्लोली देन यू विश। कभी कभी भगवान आपके जो इच्छा होती है उससे धीरे धीरे उस पर काम करते हैं। These are his ways of testing your patience and strength। यह उनका तरीका है आपके धैर्य और आपकी सहन करने की क्षमता को टेस्ट करने का। The stronger you remain, the better are the rewards। आपका मजबूत बने रहना अच्छे से अच्छा उपहार है, रिवॉर्ड्स है। हैव यू heard about the story of monkey and crocodile in which crocodile asks monkey to have dinner at his home and on the way he tells monkey that his wife wants to eat the heart of him। क्या आपने कभी एक स्टोरी सुनी होगी एक मंकी और एक क्रोकोडाइल की, जिसमें क्रोकोडाइल मंकी से डिनर के लिए पूछता है उसके घर पर, और इस तरीके से, और रास्ते में वो मंकी से कहता है कि उसकी जो वाइफ है वो उसका हार्ट खाना चाहती है। देन मंकी सेव्स हिज लाइफ बाय सेइंग दैट हिज हार्ट इज हैंगिंग ऑन द जामुन ट्री। और तब मंकी जो है वो अपने जीवन यह कहकर बचाता है कि उसका जो हार्ट है वो जामुन के ट्री पर लटका हुआ है। चिल्ड्रन, दैट वॉज द पेशेंस विच सेव्ड मंकीज लाइफ बिकॉज मंकी डिड नॉट लॉस हिज पेशेंस इवन इन एडवर्सिटी। बच्चों, यह पेशेंस था, यह धैर्य था जिससे मंकी का जीवन बच गया, क्योंकि मंकी ने अपनी परेशानी में अपना जो धैर्य है उसे नहीं खोया। सो इट इज सेड दैट पेशेंस एंड परसेवरेंस कैन ओवरकम माउंटेन्स। इसलिए यह कह सकते हैं कि धैर्य और दृढ़ता बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सकती है। Now from story time, the name of the story is 100 Coconuts। Arnab and Nakul were two friends. They lived in a little village by a river. Though intelligent and hard-working, the two friends were poor। अर्नब और नकुल दो मित्र थे। वे एक नदी के किनारे एक छोटे से गांव में रहते थे। हालांकि वे बुद्धिमान थे और कठिन परिश्रमी थे, लेकिन तब भी वे गरीब थे। दे सर्च्ड फॉर वर्क एवरी डे बट डिड नॉट हैव एनी लक। वे प्रतिदिन काम को ढूंढते थे, लेकिन उनका भाग्य नहीं था।
After one such unlucky day, the two friends were feeling tired and hungry. एक ऐसे ही बुरे दिन के बाद दोनों मित्र को बहुत ही थका हुआ और भूखा महसूस कर रहे थे. One on the way, they passed a temple. It was prasad time. They followed the smell of hot halwa up the stairs. They quickly said a prayer before eating the prasad. रास्ते में वे एक मंदिर से होकर गुजर रहे थे. यह प्रसाद का समय था. उन्होंने गर्म हलवे की स्मेल को फॉलो किया और वो सीढ़ियों पर चढ़ गए और जल्द उन्होंने प्रसाद को खाने से पहले प्रेयर कही. लेट्स स्पेंड द नाइट हियर, अर्नब सजेस्टेड. अर्नब ने सजेस्ट किया कि चलो आज यहीं पर रात गुजारते हैं. द टू फ्रेंड्स वेटेड फॉर एवरीवन टू लीव. दोनों मित्र इंतजार कर रहे थे कि सभी लोग जाए. देन दे कर्ल्ड अप इन द कॉर्नर ऑफ द वरांडा एंड वर सून फास्ट एस्लीप. और तब वे दोनों एक कोने में, वरांडे के कोने में सिकुड़कर लेट गए और जल्द ही वे सो गए थे. वेक अप नकुल, ओपन योर आईज, सेड अ वॉइस. उठो नकुल, अपनी आंखें खोलो, आवाज ने कहा. नकुल वंडर्ड वेदर ही शुड ओपन हिज आईज. नकुल आश्चर्यचकित हो गया जब उसने अपनी आंखें खोली. नो, इट्स जस्ट अ ड्रीम. नहीं, यह एक सपना है. ही डिसाइडेड एंड वेंट बैक टू स्लीप. उसने निश्चय किया और वापस से सोने चला गया. ओपन योर आईज, यू आर नॉट ड्रीमिंग, द वॉइस सेड अगेन. अपनी आंखें खोलो, तुम सपने में नहीं हो, आवाज ने दोबारा कहा. दिस टाइम नकुल डिड ओपन हिज आईज. इस बार नकुल ने अपनी आंखें खोली. ही रब्ड हिज आईज बट कुड नॉट सी एनीथिंग. उसने अपनी आंखें रगड़ी लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया. हाउएवर ही हियर्ड द वॉइस क्लियरली, आई एम लॉर्ड विष्णु. हालांकि उसने आवाज को बहुत ही क्लियरली सुना. मैं भगवान विष्णु हूँ. दिस टेम्पल इज माइन. यह मेरा मंदिर है. आई शो हाउ अनहैप्पी यू एंड योर फ्रेंड आर. मैंने देखा कि तुम्हारे मित्र और तुम कैसे दुखी हो. आई एम गोइंग टू ग्रांट अ विश टू ईच ऑफ यू, बट फॉर द विश टू कम ट्रू ईच ऑफ यू हैज टू ब्रेक 100 coconuts, one of each step of the temple. Do you agree? asked the boys. मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ या मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, लेकिन उस वरदान को पूरा करने के लिए, उस विश को पूरा करने के लिए तुम दोनों को 100 कोकोनट को, 100 नारियलों को तोड़ना होगा और मंदिर की हर एक स्टेप पर. क्या तुम एग्री हो? वॉइस ने पूछा. Nakul did not want to displease the god, so he simply nodded his head. नकुल भगवान को मना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने साधारण तरीके से सिर को हिला दिया. When you break the 100th coconut, you will hear me again, said the voice and faded away. जब तुम 100वां कोकोनट नारियल तोड़ोगे तुम मुझे दोबारा सुनोगे, आवाज ने कहा और वह बंद हो गई. नकुल वेटेड अंटिल मॉर्निंग टू टेल अर्नब व्हाट हैड हैपेंड. नकुल सुबह होने का इंतजार कर रहा था, वह सब अर्नब को बताने के लिए कि क्या हुआ था. अर्नब थॉट फॉर अ वाइल. अर्नब ने कुछ समय के लिए सोचा. ही देन सेड. उसने फिर कहा. लेट्स लिसन द वॉइस. चलो आवाज को सुनो. नो वन इन दिस विलेज कैन हेल्प अस.
कोई भी हमारी इस गांव में हेल्प नहीं कर सकता. At least the boys has said that it will grant us a wish. हालांकि आवाज ने कहा था कि वह हमारे लिए एक वरदान देगी. Let's try. चलो कोशिश करते हैं. So Nakul and Arnav used up the last of their money to buy 200 coconuts. इसलिए नकुल और अर्नव ने अपने सारे पैसे 200 नारियल खरीदने में लगा दिए. Then they began climbing the stairs, breaking a coconut on each step. और तब उन्होंने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया और हर स्टेप पर एक कोकोनट तोड़ना शुरू किया. It was hard work. When they reached the 15th step, Arnav asked, "Where's the boys? Can you hear it?" यह बहुत ज़्यादा कठिन काम था. जब वे 15वें स्टेप पर पहुंचे, अर्नब ने पूछा, आवाज कहाँ है? क्या तुम सुन सकते हो? अर्नब, we have broken only 50 coconuts. The boys asked us to break 100 coconuts. Nakul explained. अर्नब, हमने अभी केवल 50 नारियल ही तोड़े हैं. आवाज ने हमें 100 नारियल तोड़ने को कहा है. नकुल ने एक्सप्लेन किया. हेवन इज फार अवे फ्रॉम हियर. स्वर्ग हम यहाँ से दूर है. अर्नब सेड. अर्नब ने कहा, टू रीच हियर ऑन टाइम लॉर्ड विष्णु शुड हैव लेफ्ट बाय नाउ. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड. यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ पर समय पर पहुंचने के लिए भगवान विष्णु को अब तक वहां से आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे पूछा. They climbed another 20 step. Arnav asked again, can you hear or see something? उन्होंने और 20 स्टेप चढ़े. अर्नब ने उससे फिर से पूछा, क्या तुमने कुछ सुना या कुछ देखा? Arnav, we have to break all the coconuts. Only then will Lord Vishnu appear before us. Nakul explained patiently. अर्नब, हमें सभी नारियल तोड़ने हैं. तभी, केवल तभी भगवान विष्णु हमारे सामने प्रकट होंगे. नकुल ने धैर्य से एक्सप्लेन किया. बट अर्नब वॉज गेटिंग एंग्री एंड इरिटेटेड. वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड, जस्ट 30 more coconuts left to break. There should be some sign of the god, he said. लेकिन अर्नब क्रोधित हो रहा था. उसने कहा कि हमने लगभग सभी खत्म कर दिए हैं, केवल 30 को नारियल तोड़ने के लिए बचे हैं. अब तो कुछ भगवान का कुछ संकेत होना चाहिए. उसने कहा, लॉर्ड विष्णु डज नॉट टेक टाइम टू ट्रेवल. भगवान विष्णु को यात्रा करने में समय नहीं लेते. ही जस्ट हैज टू ब्लिंक एंड ही विल बी हियर. वह केवल आँख झपकेंगे और वह यहाँ होंगे. वी मस्ट हैव पेशेंस, नकुल सेड. हमें धैर्य रखना चाहिए, नकुल ने कहा. बट अर्नब वॉज रनिंग आउट ऑफ पेशेंस. एवरी 5 steps ही स्टॉप टू हियर द गॉड्स वॉइस. लेकिन अर्नब अपने धैर्य से बाहर जा रहा था. हर 5वें स्टेप के बाद वह भगवान की आवाज सुनने के लिए रुकता. इन हिज हरी, he did not even notice that a few of coconuts did not break open when he struck them against the step. अपने जल्दी में उसने यह नहीं देखा कि कुछ कोकोनट, कुछ नारियल नहीं टूटे हैं, जबकि उन्होंने उसे पैरों से तोड़ा था. 80 steps, 90 steps, still no sign. 80
स्टेप हो गए, 90 स्टेप्स हो गए, लेकिन कोई भी साइन नहीं था। अर्नब वॉज नाउ गेटिंग एंग्री। अर्नब अब बहुत ज्यादा गुस्सा था। आई शुड नॉट हैव लिसन टू यू, मुझे तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था। ही साउटेड एट नकुल, वह नकुल पर चिल्लाया। यू मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग, तुम सपना देख रहे होगे। It was not a dream and we have come so far. It's just a few more coconuts. Let's wait and see what happens. Nakul said calmly. यह एक सपना नहीं था, हम बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। अब केवल कुछ ही नारियल बचे हैं, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या होता है, नकुल ने धीरज से कहा। अर्नब वॉज नॉट विलिंग टू वेट, अर्नब और इंतजार नहीं करना चाहता था, करने के लिए तैयार नहीं था। ही वॉज रियली एंग्री नाउ, वह बहुत ज्यादा गुस्सा था। ही ड्रॉप्ड हिज बास्केट फॉर ऑफ कोकोनट्स, उसने अपनी नारियल की जो टोकरी थी उसे पटका। आई थिंक वी हैव बीन फूल्स, मुझे लगता है हम फूल बन गए हैं। नो विष्णु इज गोइंग टू अपीयर, विष्णु नहीं आने वाले हैं, नहीं प्रकट होने वाले हैं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट, सेइंग दिस अर्नब वॉक्ड अवे, तुम करो जो तुम करना चाहते हो, ऐसा कहा और अर्नब चला गया। नकुल लुक्ड इनटू हिज सैक, नकुल ने अपने शैक में, अपनी टोकरी में देखा। देयर वर जस्ट 4 more coconuts टू ब्रेक, केवल 4 नारियल तोड़ने के लिए रह गए थे। ही डिसाइडेड टू ब्रेक दैम 97, 98, 99, 100, उसने उनको तोड़ने का निश्चय किया। 97, 98, 99, 100। He cracked open the last coconut, वह अंतिम नारियल को तोड़ने जा रहा था। नकुल वेटेड, नकुल ने इंतजार किया। आई एम ग्लैड यू वर नॉट लाइक योर फ्रेंड नकुल, द वॉइस सेड, मुझे खुशी है तुम अपने मित्र के जैसे नहीं हो, नकुल आवाज ने कहा। लुक लक एंड गॉड हेल्प दोज हु हैव पेशेंस, भाग्य और भगवान उनकी मदद करते हैं जो धैर्य रखते हैं। दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू टेस्ट योर पेशेंस, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा धैर्य की परीक्षा लेना चाहता था। एंड सिंस यू शोड अ लॉट ऑफ पेशेंस आई हैव स्पेशल गिफ्ट फॉर यू, और तब से लेके अब तक तुमने बहुत ज्यादा धैर्य दिखाया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार है। इंस्टीड ऑफ 1, एक के बजाय यू कैन आस्क फॉर 2 विशेस, तुम 2 वरदान मांग सकते हो। लॉर्ड प्लीज हेल्प मी फाइंड वर्क इन बिकम अ रिच मैन, नकुल सेड, भगवान कृपया मेरी काम को ढूंढने में और एक अमीर आदमी बनने में मदद करो, नकुल ने कहा। यू विशेस विल कम ट्रू, योर विशेस विल कम ट्रू, तुम्हारी इच्छाएं सच हो, सेड द वॉइस एंड फेडेड अवे, आवाज ने कहा और आवाज बंद हो गई। ऑलवेज बी पेशेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, हमेशा अपने जीवन के हर पहलू में धैर्य रखें। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका एंड होता है और इसको आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से एक्सरसाइज वर्क को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है।